4 फरवरी को, कान खोल के सुन लेना, 4 फरवरी को जवानों की जायज मांगों के लिए, और जायज मांग आप लोगों को मालूम है कि 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जायज मांग क्या है? वन रैंक वन पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवाओं की पेंशन में विसंगतियां, जीसीओ रैंक की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, सीएसडी इसी तक अनगिनत भेदभाव है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और उनके ऊपर सिर्फ एक मांग है, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बने जो 3 महीने के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करे कि जो पूर्व सैनिक 1 साल से बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगे जायज है नाजायज? अगर जायज है तो सरकार उनको आने वाले समय में पूरी करे, अगर नाजायज है तो सैनिक भाई अपने चुपचाप अपने घर में बैठ जाए। तो 4 फरवरी को जो रैली होनी है, वो रैली किसी स्टेट की या किसी जिले की नहीं है, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक के 35 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए वो रैली होनी है। और वो रैली होनी है आरसपुरा जम्मू के अंदर, और आरसपुरा जम्मू से जब वो रैली होगी तो गूंगी, बहरी, काणी, लंगड़ी, लुल्ली जो सरकार दिल्ली में बैठी है उसके कान तक वो आवाज जानी चाहिए। दिखानी है स्टेट वाइज हर स्टेट अपना टैक्स सर्विसमैन का वो इकट्ठे हो एकता दिखाओ। तो साडा पहला नंबर ये है कि उन्हें भी आना चाहिए जंतर मंतर में बैठे थे, सारे पता है सैनिक होने के रहने वाले। चलो इकट्ठे हो जाओ। तुम दसिए 4 फरवरी को अजे भी मैं बिशंबर साहब जो कल गए था अं बड़ी जगह बोलिया कि अज तुम 2-2 4-4 बंदे लैके आओ। सारे ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸਪੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਸੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ नाम है दिग्गज वीरांगना महासंघ। इसके लिए सभी संगठनों से एक एक डेलीगेट्स लिया गया है और उन्हीं में से एक को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो संगठनों मिला करके हमने एक महासंघ बनाया है जिसका नाम है दिग्गज वीरांगना महासंघ। दिग्गज वीरांगना महासंघ एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप सैनिक एक मंच पर आए। आज वो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के आह्वान पर जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं ज़्यादातर एक मंच पर आ गए हैं, उसमें हमको सफलता मिली है। तो इस तरीके से इन सभी संगठनों ने मिलकर एक मेजर बड़े ग्रुप का गठन किया है जिसका नाम है दिग्गज वीरांगना महासंघ। इसके लिए सभी संगठनों से एक एक डेलीगेट्स लिया गया है और उन्हीं में से एक को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब इसके तहत यानी कि जो ये कोर कमेटी बनी है दिग्गज वीरांगना महासंघ की, उसके अंदर ही अब सारी पूर्व सैनिकों की जो डिमांड है, जो मूवमेंट है, जो एजिटेशन होगा, जो भी मूवमेंट होगा, अब वो उसकी छत्र छाया के अंतर होगा, यानी कि उस कमेटी के दिशा निर्देश पर ही होगा। तो इसके तहत ये डिसीजन लिया गया है कि आने वाले 11 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक संपूर्ण भारत में पूर्व सैनिक न्याय यात्रा निकाली जाएगी।
जो कि पेरीफेरल से चारों तरफ से शुरू होगी और 18 तारीख को रेवाड़ी के अंदर जिसका समापन होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से संगठनों ने भाग लिया और उन्होंने क्या क्या कहा। तो दोस्तों सबसे पहले सुनिए फेडरेशन ऑफ जेसीओ ओआर्स केरला से शिवा मैक्रो जी को। प्रिय वीर सैनिकों नमस्कार, मैं शिवा मैक्रो केरला से। हमारा जो वेलफेयर है, हमारा कल्याण के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। इसी मद्देनजर रखते हुए हम जंतर मंतर में आवाज उठाया, वो नहीं पहुंचा है। ये हालातों में हमने ये कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो संगठनों मिला करके हमने एक महासंघ बनाया है जिसका नाम है दिग्गज वीरांगना महासंघ। पूर्व सैनिक न्याय यात्रा जो है वो चलाना चाहता है। इसके लिए सभी राज्यों का, हमारा वीर सैनिकों का मदद या उनका बढ़ चढ़ा करके जो है हिस्सा लेना जरूरी है। आपका सहायता के लिए हम आपको विनती करता है। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आपने सुना फेडरेशन ऑफ जेसीओ ओआर्स केरला से शिवा मैक्रो जी को। आप सुनेंगे जो अगला है। जब फरवरी माह के अंदर 11 तारीख से लेके 18 फरवरी तक पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रव्यापी पूर्व सैनिक यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। इसलिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बहुत सारे संगठन जुड़ चुके हैं। बाकी जो संगठन अभी तक ऑब्जर्वेशन की मुद्रा में हैं, वो कृपया आगे आए, महासंघ का हिस्सा बने, जिससे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए इस आंदोलन को एक गहन रूप दिया जा सके। आशा है आज के बाद में अब कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने सभी संगठनों से आपसे विचार विमर्श करके और इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आज दिग्गज वीरांगना महासंघ एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप सभी से अपेक्षा है कि इसका सहयोग करें और आंदोलन को बढ़ चढ़ करके सफल बनाएं। दिनांक 11 फरवरी 2024 से लेके 18 फरवरी 2024 के बीच में राष्ट्रव्यापी जो पूर्व सैनिक यात्रा का संचालन किया जाएगा, उसका हमने सड़क पे जूते घिसाए हैं और 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए घिसाए हैं। चाहे इस संघर्ष में मेरा माँ हो, चाहे मेरे बाप हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा और 9.5 साल में बोल लिया हूं। तो आप क्या सोच रहे हो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में अगर प्रकट साथ गलत होंगी तो मैं उसके खिलाफ ना बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ये शिक्षा दी है, नायक हरपाल ने ये शिक्षा दी है, जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने शिक्षा दी है। चाहे कोई भी जो आज हम एक प्लेट में खा रहे, एक थाली में खा रहे हैं, कल ना हम 35 लाख पुरुष सैनिकों की पीठ में छुरा घोपे तो हमारे खिलाफ में बोलना है। और इनमें से मैं एक अलग हूं, मैं बोलता हूं और बोलूंगा, क्योंकि जिंदगी बची है, मौत के घर से आया हूं, तो लोगों के प्रेम प्यार। और ऐसा नहीं है, इस 12 महीने के संघर्ष में 2-4 चीज और भी है। जब ये संघर्ष में हम हारे या जीते, कुछ भी होगा उस समय मैं बताऊंगा। सैनिकों, ये सब कुछ हो रहा है सरकार के इशारे पे, उसकी गोदी संस्थाएं, गोदी व्यक्तियों के द्वारा। आप ये समझने की कोशिश नहीं करें। आप चश्मा लगा के या तो अपने चश्मे का नंबर चेंज करवाओ या आपके चश्मे के अंदर त्रेड़ आ गई है। अब सैनिक कहते हैं एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ के, और वो नारंगी कपड़े का कुर्ता पहन के, टोपी लगा के बोलते एक मंच पे आ जाओ, घंटा आ जाए। जब तू व्हाट्सएप से तो बाहर निकला नहीं तो कोई ये नहीं मालूम ग्राउंड पे है क्या। एक हम अपनी जान को हथेली पर रख के चल रहे हैं 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, और दूसरा व्यक्ति उन्हीं 35 लाख पूर्व सैनिकों को सीढ़ी बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाह रहा है, कोट टाई पहन के। तो कैसे हो जाएगा? अरे जमीन है तो आसमान है, ईमानदारी है तो बेईमानी है। अरे संघर्षशील है तो जैसे है मीर जाफर है, ये प्रकृति का नियम है।